हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी, क्या हालचाल। मुझे पता है कि बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ काम आ गया था, ठीक है। बट अब से वीडियो रेगुलर आएंगी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पिछले साल आप सबने क्लास 8th में बहुत ज़्यादा साथ दिया, इस बार आप क्लास 9th में आए हो तो यहाँ पर भी वैसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मैं रेगुलर अपलोड यहाँ पे करता रहूँगा चीज़ों को, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी एग्जाम से पहले, ठीक है, चाहे वो लाइव रिवीजन हो या कुछ भी हो, वो सब यहाँ पे आता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 1 है, संख्या पद्धति, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। एक आधा बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इससे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। परिमेय या परिमेय कैसे पहचानते हैं, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको जितने भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है परिमेय परिमेय के बारे में, वो हर एक टाइप बताया है कि आप कैसे कैसे पहचानोगे। अंडर रूट में कोई संख्या रहेगी तब आप कैसे पहचानोगे, डेसिमल में रहेगी तब आप कैसे पहचानोगे, फ्रैक्शन रहेगा, भिन्न रहेगा तब आप कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की। तो देखो यार, यहाँ पे रूट वाले संख्याओं की बात की गई है पहले। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तब वो परिमेय होती है, तब वो क्या होती है, परिमेय होती है। और अगर वर्गमूल यानी अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है सर, ठीक है, तब ये अपरिमेय हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया है, अच्छा पूर्ण वर्ग समझते हो ना आप, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है सर, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो जो 1, 4, 9, 16, इसके बाद 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ये सब चीजें आएंगी ना, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो अगर वर्गमूल के अंदर 1 है, वर्गमूल के अंदर 4 है, वर्गमूल के अंदर 9 है, वर्गमूल के अंदर 16 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो ये परिमेय हो जाएंगी। जैसे वर्गमूल के अंदर 1 का मतलब होता है 1, वर्गमूल के अंदर 4 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2। तो ये तो यार परिमेय संख्या होती है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर 5 आ रहा है, वर्गमूल के अंदर कितना आ रहा है 5। 5 क्या पूर्ण वर्ग होता है, नहीं, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय हो गई। अपरिमेय में आप कुछ भी जोड़ो सर, ठीक है, 1 जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो, वो अपरिमेय ही रहेगा जुड़ने के बाद। तो मतलब कि ये तो अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। हमसे पूछा गया परिमेय कौन सा है। इसी तरह से देखो वर्गमूल के अंदर सर 3 दिख रहा है, तो वर्गमूल के 1 के बाद 4 आ रहा है, 2 और 3 छूट गया, यानी कि 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो वर्गमूल 3 अपरिमेय होगा। उसका 2 गुना करो, 3 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपरिमेय ही रहेगा। यानी कि ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो पाई, हालांकि इसका आंसर आपको पता है, जीरो, जीरो आपने पढ़ा हुआ है परिमेय है, बट मैं बाकी चीजों में पहचानना बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में जीरो जितना आसान कुछ नहीं दिया रहेगा, तब आप क्या करोगे, ठीक है। पाई की बात करें तो पाई भी अपरिमेय होता है, ठीक है ना, क्योंकि पाई जो है 3.14 पे इसके आगे ये अंक, ठीक है, आगे बढ़ते ही जाते हैं, आसान तो रहता है और कोई अंक का पैटर्न रिपीट नहीं होता पाई के मान में। जो पाई का मान आप सिर्फ 3.14 यूज करते हो, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है सर। या फिर आप 22/7 यूज करते हो, ये भी इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ठीक है। ये इसकी निकटतम वैल्यू जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, असलियत में इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की, उसमें 3.14 के बाद जो अंक है, ठीक है ना, वो कभी पहली बात खत्म नहीं होंगे, यानी कि वो अशांत रहेंगे, और कोई एक जैसी आवृत्ति नहीं होगी, यानी अनावृत्ति रहेगा वो, ठीक है। और डेसिमल में मैंने आपको बताया था कि अशांत अनावृत्ति जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, मतलब ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, पाई अपरिमेय होता है, याद रखना। तो परिमेय कौन है सर, जीरो। हालांकि इस क्वेश्चन में क्योंकि जीरो दिख गया था हमें, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि जीरो हमने पढ़ा हुआ है ना, 0 = 0/1, जीरो को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p है ये
और Q है ये, Q 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये होती है ना, तो Q 0 नहीं है। ठीक, तो ये सब तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो इसमें डायरेक्ट आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे, बट मैंने ये सारी चीजें इसलिए समझाई क्योंकि हो सकता था किसी को कोई दिक्कत रही हो तो उसे पता लग जाए कि परमेय कैसे पहचानते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है कैसे पहचानेंगे तो वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने परमेय पहचानना बताया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सर। यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। फिर से देखो यार, वर्गमूल के अंदर 4/9 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो इसको तो आराम से निकाल लोगे। वर्गमूल 4 हो गया 2, वर्गमूल 9 हो गया 3, तो 2/3 p/q के रूप में लिख दिया आपने आराम से। तो ये तो परिमेय हो गया सर, ये परिमेय है। ठीक है, वर्गमूल 12/वर्गमूल 3 है, लेकिन अगर इसको सोल्व करोगे तो क्योंकि अलग अलग वर्गमूल लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हो। 12/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि वर्गमूल के अंदर 4 ही तो है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो आराम से निकल जाएगा 2, तो ये भी परिमेय हो गया। ठीक है, 81 का 9 निकल जाएगा पूर्ण वर्ग, ये भी परिमेय हो गया। तो अपरिमेय कौन बचा सर, ये अपरिमेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमसे अपरिमेय पूछा है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल के अंदर जब भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो आप देख के चलना, जैसे कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं भी थी लेकिन कट के जो आया। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद देखना है आपको। 12/3, ठीक है, 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जब काटा हमने इसको तो वर्गमूल के अंदर सिर्फ 4 बचा, ये पूर्ण वर्ग है। तो सॉल्व करने के बाद भी देखना, ये नहीं कि आपको जहां दिखा आपने वहीं पे सीधा बोल दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इसका। ठीक है, दूसरा क्लियर है। चलो इसका आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। क्या बोला गया है कि यदि x बराबर इतना है, 2 जमा वर्गमूल 3, तो 1/x बराबर कितना होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो यार, x का मान कितना है सर, 2 प्लस में वर्गमूल 3, तो 1/x कैसे निकालोगे। देखो यार, x के नीचे 1 है तो इसके नीचे भी 1 है, ऐसा कह सकते हो। अगर मैं इसको पलटूंगा, किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1/x। तो इधर पलटा है तो उधर भी पलट दो यार, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस वर्गमूल 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करते हो, 2 माइनस वर्गमूल 3, ये मैंने बताया ना, इसी से गुणा करते हैं, बस निशान जो होता है ना ये वाला, इसको बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस लगा दो, यानी कि 2 माइनस वर्गमूल 3, इससे गुणा कर दो ऊपर नीचे। अब जब हमने इससे गुणा करा तो 1 से गुणा करोगे 2 माइनस वर्गमूल 3 ही रहेगा सर। नीचे क्या होगा, देखो ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, निशान अलग अलग है, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 2² माइनस वर्गमूल 3²। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2 का वर्ग हुआ 4, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल लगा हुआ है सर, तो स्क्वायर वर्गमूल बैलेंस होंगे, 3 बच जाएगा। 4 में से 3 गया 1, यानी कि 4 में से 3 गया 1 बचता है, तो डायरेक्ट में नीचे 1 लिख दूं, डायरेक्ट नीचे 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, या फिर 1 मत लिखो, 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3 ये ना। ठीक है ना, नीचे 1 लिखो मत लिखो, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये भी आराम से हो जाना चाहिए था आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, वर्गमूल 2 तथा वर्गमूल 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना, अगर कोई संख्या मान लो एक संख्या a है एक संख्या b है, तो हमेशा a प्लस b जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो वो इनके बीच में ही रहता है। यानी कि अगर एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो उनको जोड़ के आधा करें अगर हम, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 जो आएगा वो हमेशा इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, वो हमेशा a और b के बीच में आएगा। तो इतना तो पक्का है कि अगर वर्गमूल 2 है वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को जोड़ा गया और आधा किया गया, यानी डिवाइड बाई 2 किया गया। तो इतना तो पक्का है कि ये जो संख्या है ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच में ही है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये अपरिमेय भी होना चाहिए, तभी हम इस पे टिक लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है यार, ये देखो अपरिमेय ही तो है। ठीक है ना, तो यानी कि ये वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 इन्हीं के बीच में आने वाली एक अपरिमेय संख्या है।
तो किस पे टिक लगा दोगे? ऑप्शन ए पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 की घात 2y बराबर हो 25 के, तो 5 की घात माइनस वाई किसके बराबर होगा? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना और ट्राई करना कि यार इसका सॉल्यूशन दे पाओ। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, आधार 5 है, इसका आधार आराम से 5 बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, या तो आप आधार एक जैसे बना लो या घातांक एक जैसे बना लो, काम बन जाता है। तो 5 की पावर 2y है और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। अब अगर आधार सेम हो और बीच में बराबर लिखा हुआ हो तो पक्की बात है घातांक भी बराबर होते हैं। तो मतलब क्या, यहां से पता लगता है कि 2y सीधी सीधी बात है किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। y 1 के बराबर हो गया। अब हमसे जो पूछा गया उस पे आते हैं सर। हमसे पूछा गया 5 की घात माइनस वाई किसके बराबर होगा? तो 5 की घात y की वैल्यू क्या? 1, तो y की जगह 1 रख दो। 5 की घात माइनस 1 मतलब 1/5, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। a की घात माइनस m अगर हो तो ये हो जाता है 1 डिवाइड बाई a की घात प्लस m। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर हम 1 डिवाइड बाई में ले जाएं तो माइनस m प्लस m बन जाता है, तो -1। ठीक है, यहाँ समझो +1 लग गया पावर। ठीक है, 5 की घात 1 5 ही होती है, तो कितना आया? 1/5। कौन सा ऑप्शन है 1/5? ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 1/5? ऑप्शन डी। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 6 वर्गमूल 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। देखो वर्गमूल के अंदर है ये दोनों ही, तो आराम से गुणा हो सकती है, दोनों वर्गमूल के अंदर है तो गुणा कर सकते हो। ठीक है, 6 गुणा में 8 हो गया 48। या तो आप इसका आंसर ऐसे रहने दो, या फिर 48 को टुकड़े करोगे ना, 16 गुणा 3 लिख सकते हो। 16 3 48, 16 क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है 16 में तोड़ा मैंने, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 3 बच जाएगा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तोड़ सकते तो आप बिल्कुल ऐसे तोड़ लेना 48 को। ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा बाहर ले लेना। 7वां क्वेश्चन क्या है? संख्या वर्गमूल 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखो वर्गमूल 3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है ना, तो वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहली बात तो शांत नहीं होती, तो क्या होगा? अशांत तथा एक जैसी आवृत्ति नहीं होगी, अनावृत्ति है ना, अशांत अनावृत्ति। क्लियर हो गया। 8वें में क्या है? डैश एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर ना हो लेकिन होल नंबर हो। कौन? शून्य। शून्य एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखो क्या है? वर्गमूल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर ये 2 लिखा है मतलब ये वर्गमूल है। वर्गमूल के अंदर 81 की घात 0.50। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर 81 की घात 0.50। अच्छा, 0.50 मतलब होता है आधा। ठीक है, 0.50 मतलब क्या होता है? हाफ, 1/2, क्योंकि आप दशमलव हटाओगे 100 आ जाएगा नीचे, 50 बन जाए 52 जाए, यानी 1/2। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ? ये असलियत में लिखा हुआ है 81 की घात आधी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, हालांकि इतना जरूरत है नहीं करने की। अब देखो ये जो घातांक है हाफ, ये मैंने ऐसे लिख दिया हाफ, और जो यहाँ पर 81 था इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की घात 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे जो बचा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचा? वर्गमूल 9 बचा, बस 9 की घात 1 ही तो बचा, यानी कि 9। वर्गमूल 9 कितना होता है सर? 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये आप कर लेना, मतलब हो समझ में आ गया हो आपको। अगला क्या है? किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, डैश परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट, अनंत, या फिर अनेक। ठीक है, ये लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।